पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 प्लस खबरें। श्रीगंगानगर में शनिवार को जैसे ही दुकानें खुलने के आदेशों की खबरें आई, व्यापारी चौकन्ने हो गए। इधर उधर मीडिया में व्यापारी नेताओं और अन्य जानकारों को फोन कर पुष्टि करते रहे। सभी का एक ही सवाल कि दुकानें खोलने क्या। इस सवाल के जवाब की तलाश में अधिकांश व्यापारी बाजार भी पहुंच गए। इस कारण बाजार क्षेत्र में अचानक से आवाजाही बढ़ गई। बाद में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को वापस घरों की ओर रवाना किया। एक मार्केट में दुकानें खोल भी ली गई थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें बंद करवा दिया। हनुमानगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर प्रभावी किए गए लॉकडाउन के बावजूद शनिवार को कई दुकानें खुल गई। हालांकि इन दुकानों को खोलने की प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद व्यापारियों ने एक के बाद एक कई दुकानें खोल दी। इससे टाउन और जंक्शन क्षेत्र में आवाजाही बढ़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन की ओर से दुकानें बंद करवाई गई। जानकारी के अनुसार आज सुबह टाउन और जंक्शन क्षेत्र में व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली। इन दुकानों को खोले जाने की अनुमति जिला प्रशासन की ओर से जारी नहीं की गई थी। इसके बावजूद व्यापारियों ने एक दूसरे की देखा देखी अपनी अपनी दुकानें खोल ली। इन दुकानों के खुलने से जब बाजार और आवासीय क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ी तो किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक को आरोपी घर से बुलाकर खेत में ले गए थे। खेत में आरोपियों ने युवक से मारपीट की, फिर उसे नहर में फेंककर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार इंदिरा देवी ने रिपोर्ट में बताया कि उसके बेटे पंकज को 3 दिन पहले अनिल कुमार अमर और उसके साथी घर से बुलाकर ले गए थे। आरोपियों ने पंकज को खेत में ले जाकर बुरी तरह से मारा पीटा। इसके बाद उसे मरा समझकर लीलावाली हेड के पास नहर में फेंककर फरार हो गए। कोटा के विभिन्न कोचिंग एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे श्रीगंगानगर के 51 विद्यार्थी शनिवार दोपहर सकुशल श्रीगंगानगर पहुंच गए। ये विद्यार्थी 2 बसों में यहां आए। इनमें एक बस में 24 विद्यार्थी और दूसरी में 27 विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सवार थे। कल शाम 6 बजे कोटा से रवाना हुई ये बसें आज दोपहर लगभग 11:15 बजे यहाँ पहुंची। पहले उद्योग विहार के पास बनाई अस्थायी चेक पोस्ट पर सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बताया गया कि इनमें से एक बस में श्रीगंगानगर शहर के विद्यार्थियों को केंद्रीय बस अड्डे पर छोड़ा गया, जबकि दूसरी बस में गाँवों और तहसीलों के विद्यार्थी थे। विधायक राजकुमार गौड़ भी मौके पर पहुंचे और व्यवस्था देखी। श्रीगंगानगर में भारतीय खाद्य निगम ने शनिवार से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। एफसीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक लोकेश ब्रह्म भट्ट ने विधायक राजकुमार गौड़ की मौजूदगी में नई धान मंडी की दुकान नंबर 87 से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की शुरुआत की। इस मौके पर एफसीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि आज से कोटा मंडी को छोड़कर पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे गेहूं मंडी में लाने से पहले अपना पास सुनिश्चित कर लें, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी ना हो। लॉकडाउन में फंसे विद्यार्थियों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने 2 बसों की व्यवस्था की है। ये बसें शाम 6 बजे केंद्रीय बस स्टैंड से रवाना होंगी। सीकर, टोंक, जयपुर और कोटा जिले के विद्यार्थी उपखंड अधिकारी उमेश सिंह रत्नू, जिला परिवहन अधिकारी सुमन डेलू से संपर्क किया जा सकता है। एक तरफ तो सरकार कोटा और अन्य महानगरों में पढ़ने वाले धनाढ्य परिवारों के बच्चों को वापस उनके घर छोड़ने के लिए बसें और नाश्ते भोजन तक की व्यवस्था कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीब मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। वे मॉडिफाइड लॉकडाउन में घर जाने का इशारा मिलने मात्र से दोगुने तिगुने दामों पर प्राइवेट बसों में सवार होकर भेड़ बकरियों की तरह लदे फदे एकदम असुरक्षित तरीके से अपने घरों को पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 दिनों में लगभग 22,000 श्रमिक श्रीगंगानगर जिले में आए हैं। सरकार की ओर से इनके लिए तिनके तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। ये लोग अपना पेट काटकर प्राइवेट बस वालों को भुगतान करके भूखे प्यासे यहाँ पहुँचे हैं। पदमपुर कस्बे के बालाराजपुरा गांव के डैम में डूबे अधेड़ का शव बरामद कर लिया गया है। डैम में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार विनोद कुमार ने बताया कि उसके पिता 2 दिन पहले घर से किसी को बिना बताए चले गए थे। गांव के खेत में बने डैम में डूबने से उनकी मौत हो गई। इस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। लॉकडाउन के दौरान तलवार लेकर घूम रहे एक युवक को रायसीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने शुक्रवार शाम दौरान गश्त आरोपी को तलवार सहित पकड़ा। आरोपी ने अपना नाम भरत सोलंकी बताया। पूछताछ में वो तलवार लेकर घूमने का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार की ओर से व्यापारिक गतिविधियों को छूट देने की एडवाइजरी के बाद जिला प्रशासन इस बारे में शाम तक फैसला करेगा। गृह मंत्रालय जारी निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में गली मोहल्लों में स्थित दुकानें ही खुल सकेंगी।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता अरविंद जाखड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 5 बजे प्रदेश के जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। वीसी में चर्चा के बाद ही जिला प्रशासन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने के आदेश जारी कर सकता है। केसरी सिंहपुर में शनिवार से एफसीआई की ओर से समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू की गई। इसका मुहूर्त धान मंडी की फर्म गौरी शंकर लोकेश कुमार की दुकान पर आई गेहूं की पहली ढेरी से किया गया। ये गेहूं की ढेरी गांव जोधेवाड़ा के किसान बलजिंदर सिंह की थी। कस्बे में एफसीआई की तरफ से गेहूं की खरीद तिलम संघ ने की। तिलम संघ के हरीश गेरा ने सरकारी समर्थन मूल्य पर ये गेहूं खरीद की। गेरा ने बताया कि गेहूं का सरकारी समर्थन मूल्य 1925 रुपए तय किया गया है। श्रीगंगानगर कस्बे में पिछले 2 दिनों से मजदूर परिवारों के आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शनिवार को मजदूरों को लेकर बस फाटक पर पहुंची, जिसमें से 5 मजदूर गांव 9 FA माझीवाला के आए। इन्हें ट्रैफिक पुलिस ने नाम पते लिखकर उनके घरों के लिए रवाना कर दिया। गसिंगपुर में विद्युत तंत्र के रखरखाव के कारण रविवार को GSS से निकलने वाले समस्त फीडरों की विद्युत सप्लाई सुबह 8 से 11 बजे तक बाधित रहेगी। गसिंगपुर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र RB, BB और FF इस कटौती से प्रभावित रहेंगे। श्रीगंगानगर से साबलू शहर आ रहे एक खाली कैंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तख्त हजारा सिखान रेलवे फाटक के पास चलते कैंटर में आग लगने की सूचना पाकर नगर पालिका दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पालिका सफाई निरीक्षक मदन लाल के नेतृत्व में पालिका दमकल विभाग के कर्मचारियों अमन सिंह, हर्षदीप ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने का बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से आते ही पदमपुर मंडी के व्यापारियों की बाँछें खिल गई और काफी दुकानें खुल गई। राज्य सरकार का कोई निर्णय नहीं आने के कारण बाद में इन्हें वापस बंद करवा दिया गया। स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण बहुत से व्यापारियों को अब राज्य सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन में सबसे अधिक मार छोटे व्यापारियों को पड़ रही है। श्री विजयनगर कस्बे में सुबह के समय सब्जी विक्रेताओं की ओर से बाजार के मुख्य 5 बत्ती चौराहे के पास बोली करवाकर सब्जी बेची जाती है। सब्जी की होलसेल खरीद करने वाले दुकानदार, रेडी वाले, ठेले वाले सुबह के समय वहां इकट्ठे होकर सब्जी बोली में भाग लेते हैं। ये लोग सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क पहनना सहित इत्यादि नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।